ऐसा ही चला आ रहा है। 2500 साल पहले भी ऐसा ही था, 5000 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही। हम जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी का जन्म 1810 में हुआ था, 1820 में हुआ था, 1850 में हुआ था। सब लगभग 1901 के बाद की जनरेशन है। 1901 का भी नहीं होगा, कोई 1947 का मिल जाए तो बड़े बड़े गर्व की बात करते हैं कि 80 साल का है, 90 साल का बुजुर्ग हो गया। लेकिन आज जो सब बैठे हैं क्या 2097 तक रहेंगे, 2080 तक रहेंगे? बच्चों का तो कह नहीं सकते कि भाई 80 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यह सत्य है। जैसे एक रेल चली, कब से चली? जब से सृष्टि का विकास हुआ तब से। बहुत सारे यात्री आए, डिब्बे में बैठे और उतरते चले गए, चले गए, चले गए। तो ऐसे ही हम सब का जन्म होता है, तब हम भी दुनिया की रेल में बैठते हैं। और रेल में बैठते हैं तो क्या देखते हैं? दादाजी खिला रहे हैं, दादी जी हमें गोद में खिला रही है, बुआ खिला रही है। तो हमें ये लगता है कि हमारी दुनिया इन्हीं 5 लोगों तक है। 6 महीने का बच्चा, 3 साल का बच्चा क्या सोचता है? इन्हीं 4 लोगों में मेरी दुनिया समाई हुई है, 5 लोगों में, परिवार के लोगों में। फिर जब वो है ननिहाल जाता है, नानी लाड करती है, मामा जी लाड करते हैं, तो वो देखता कर रहे ये भी हैं। फिर कभी बुआ के जाता है, तो जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाता है, जानकारी बढ़ती जाती है, संसार लंबा होता चला जाता है। स्कूल में जाता है तो वो तो रक्त संबंधी नहीं होते सारे स्कूल के बच्चे तो, लेकिन उनमें भी मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है, और वो भी अपनी दुनिया का हिस्सा हो जाते हैं, जान से प्यारे हो जाते हैं। बचपन में बच्चा बोलता है कि माँ ही मेरी सब कुछ है। थोड़ा बड़ा होता है तो नहीं, पापा भी बहुत कुछ है। फिर आगे बढ़ता है तो कि दादी दादाजी भी हैं। तो ऐसे बढ़ते 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 हमारा दायरा हमारे चाहने वालों का बढ़ता चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा 20 साल का होता है, दादाजी चले जाते हैं, दादी जी चली जाते हैं, तो नए लोग यात्रा में जुड़ते जाते हैं, पुराने बिछुड़ते जाते हैं। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का अवसर क्या होता है कि जब अकाल, बिना किसी कारण के अकाल अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि भाई जैसे 90 साल का बुजुर्ग हो गया, चारपाई पे लेटे हैं और 5 साल से बेड रेस्ट हैं और खाट में ही, लेटरिन बाथरूम सब खाट में ही कर रहे हैं, और 5 साल से सारे घर वाले दुखी हो गए। तो दादो कब खाट खाली कर सकते, सोचते हैं सभी, विचार करते हैं, हालांकि बोलते नहीं हैं। आप इस बात को अन्यथा न लें, बोलते नहीं हैं, लेकिन मन में सबके होता है कि 5 साल हो गए साफ करते करते, पता नहीं दादाजी कब छूटेंगे इस मोह से, इस शरीर से। तो एक तरफ तो हम उस समय यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि, और मन ही मन में प्रार्थनाएं भी करते हैं कि 90 साल के 95 साल के दादाजी हैं, 5 साल हो गए बेड रेस्ट करते हुए, अब तो जैसे तैसे किसी भी उपाय से, दान पुण्य से अगर इनकी मुक्ति हो जाए तो हमारा भी भला हो, इनका भी भला हो। ये भी दुख पा रहे हैं। अपने दुख से हम दुखी नहीं है, इससे ज्यादा उनके दुख से दुखी हैं कि बुढ़ापे में इतना दुख क्यों है। लेकिन उससे भी गहरी पीड़ा ये होती है जब कोई 12 साल की उम्र में, कोई 20 साल की उम्र में, कोई 25 साल की उम्र में, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 40, 50, 55, 60 साल की उम्र में जब कोई चला जाता है तो असहनीय पीड़ा देकर जाता है, दुख देकर जाता है। जाने वाले की कतई इच्छा नहीं होती, नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रकृति के नियमों के आगे किसी न किसी कारण से कोई ना कोई हादसा हो जाता है। और हमारे बीच से जैसे नरसिंह जी चले गए, यह भी हमारे लिए पहाड़ टूटने जैसा है। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा है कि इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अब ये स्मृति शेष हैं। क्या हो गए? स्मृतियां ही उनकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बाकी हैं, वो शारीरिक रूप में अब हमारे साथ नहीं है। जैसे देखा जाए, ये मोबाइल है, सबके पास होगा। अगर इसका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए या डेड हो जाए तो ये किसी काम का रहेगा? न तो इससे बात होगी,
नहीं इसमें आप यूट्यूब देख सकते हैं, ना व्हाट्सएप देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते। जैसे इसका सॉफ्टवेयर चला गया उसके बाद क्या करेंगे आप इसको या तो दुकानदार को औने पौने दामों में दे देंगे या फिर अपने उसको पटक देंगे। ऐसा ही है, जब हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। और सॉफ्टवेयर कब किससे काम करता है? ऊर्जा से। ये किससे काम कर रहा है? ऊर्जा से। वो कूलर किससे चल रहा है? ऊर्जा से। अगर ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित न हो, तार सही से न जुड़े हो, तो न तो वो कूलर चले न ये माइक चले। और वात पित्त कफ जो बैलेंस है, त्रिदोष जो होते हैं, वो जो शरीर के जो तत्वों का जो बैलेंस है वो ठीक ठीक है, तभी तक हम स्वस्थ कहलाते हैं। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। शरीर जिन 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 तत्व वापस सृष्टि में मिल जाते हैं। जैसे मनुष्य एक्सपायर होता है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा खत्म होती है, शरीर ठंडा हो जाता है, ऊर्जा गई, हवा उसके साथ ही गई, क्योंकि हवा श्वास रुक जाती है। फिर बाद में जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो वो जो बॉडी में पानी है वो भी भाप बन के उड़ जाता है, और जो मिट्टी है वो राख हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। कुछ लोग क्या बोल देते हैं उनको? राख बोल देते हैं, कुछ लोग उनको अस्थियां बोल देते हैं, कुछ लोग उनको फूल बोल देते हैं, वो सब मिट्टी का ही। तो चारों तत्व चारों में वापस मिल गए। अब आप कुदरत का नियम देखिए, साइंस का नियम देखिए। पानी में घुलनशील पदार्थ घुलेगा, कोई भी घोल दीजिए घुल जाएगा। जैसे ये पानी है, इसमें आप शक्कर डालेंगे, चीनी डालेंगे, घुल जाएगा। अब इसमें कंकड़ डालिए, नहीं घुलेगा। मिट्टी डालिए, थोड़ी देर के लिए घुल जाएगी, फिर गिलास को स्थिर रखेंगे, जम जाएगी, इसमें नहीं घुलेगी, क्योंकि मिट्टी का और जल का मेल नहीं है। कोई भी फूलों का रस इसमें डालेंगे तो घुल जाएगा, क्योंकि पानी में तरल मिलता है, ठोस में ठोस मिलता है, वायु में वायु मिलती है, अग्नि में अग्नि मिलती है। माचिस की तिल्ली से चूल्हा जलाया था, उसी से झोंपड़ी जल गई थी दादी की। तो आग ही तो थी, छोटी सी आग से बड़ी आग बन जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों की जो अंतिम संस्कार के बाद में जो मिट्टी बचती है, उस मिट्टी को अगर हम मिट्टी को ही सुपुर्द करें तो ये एक लॉजिक वाली बात है, साइंस वाली बात है। और ऐसा ही हमारे पूर्वज करते थे। कबीर साहब की अस्थियां किसी नदी में नहीं बहाई गई, तथागत बुद्ध की अस्थियां भी किसी नदी में नहीं बहाई गई। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो अपने ही मसीहा थे, उनकी भी अस्थियां किसी नदी में नहीं बहाई गई। रविदास जी की भी अस्थियां किसी नदी में प्रवाहित नहीं की गई। क्यों? ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांशीराम साहब, इन सब की अस्थियां किसी नदी में प्रवाहित नहीं की गई, क्योंकि हमारे यहाँ अकुशल कर्म, जिसे पाप कहते हैं, पाप करने की व्यवस्था ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। बता दीजिएगा, देश से जितने भी करोड़ों रुपया लेके लोग भाग रहे हैं, हमारे लोग कितने? 0। देश में जितने भी बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, हमारे लोग कितने हैं? 0। हो रहे हैं उनमें हमारे लोग हो सकते हैं, करने वालों में हमारे लोग नहीं होंगे। क्योंकि अभी पूर्व वक्ताओं ने क्या कहा, हम सब बुद्ध को मानने वाले हैं। दादी भी चींटियों को आटा डालती है, उसे चींटियों से कोई लाभ नहीं होने वाला। वो मुर्गी को दाना डाले तो समझते हैं कि वो अंडा देगी, मुर्गी को मोल बेच देंगे तो पैसा आएगा, लेकिन चींटियों को आटा डालती है दादी सुबह सुबह जाकर के। वो इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध ने कहा अपने से पहले और जीवों का सोचो। 3 चीजें होती हैं, प्रकृति, आपको भूख लगी, आपने प्रयास किया और भोजन किया, बात खत्म। एक होती है संस्कृति। संस्कृति में क्या होता है? आपको भूख लगी, आपने प्रयास किया, भोजन जुटाया, आपने भोजन करने से पहले क्या सोचा? पड़ोसी तो भूखा नहीं, और जीवों के लिए थोड़ा सा रख दो, कबूतरों के लिए दाना डाल दो। कोई भी दादाजी छत पे जाके कबूतरों को दाना डालते हैं तो अपने नाश्ते से पहले डालेंगे, कभी भी ध्यान रखना। आज भी करते हैं,
सब अपने लोग हैं। तो जिनका हाथ हमेशा यूं रहता है वो समझ लीजिएगा सारे बुद्धि को प्रयोग करने वाले हैं, दानी हैं। तो हम दिवंगत जो चले गए उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी सोचा है आपने? ये बहुत जटिल प्रश्न है कि जो यहाँ से चले गए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ बैठे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो कर सकते हैं, हम उनको दिलासा दे सकते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। जो टूट गया है, जो दुख है, उससे उनको बाहर निकलने में हम उनका सहयोग कर सकते हैं। उनके बराबर बैठ के उनसे बातचीत करके उनको बार बार ये समझा करके कि ये हादसा हमारे घर में ही नहीं हुआ है, और भी पहले बहुत से लोगों में हुआ है, और ये कुदरत का नियम है। अब जो जीवन है वो हमें जीना है। अगर आप हमारे बीच में आज बैठे होते तो क्या किसी को दुखी देखते? और जब नहीं है तो वो हम अगर दुखी हैं तो इसका मतलब हम उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मिलना और बिछड़ना प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता, माँ हो चाहे पिताजी हो, कि उसका परिवार दुखी रहे। और हमेशा लोगों ने भी कहा है कि हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उनके जाने के बाद उनके अधूरे कार्य को पूरा करना, उनकी जो अधूरी इच्छाएं थी उनको पूरा करना, उनके जो छोड़े गए अधूरे सपने थे उनको पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। अब ये क्या सोचते थे समाज के प्रति, क्या सोचते थे परंपराओं के प्रति, क्या सोचते थे, अपने परिवार को किन बुलंदियों पे लेके जाना चाहते थे। अगर हम इनकी सोच के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं और इनके सपनों को साकार करते हैं तो हम अपने आप को भी धन्यवाद देंगे और इनके प्रति भी हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि जो अधूरा कारवां जो छोड़ के गए हैं हमारे बीच में से उसको हम पूरा करें। ये एक संकल्प होना चाहिए। इसके साथ में ये होना चाहिए कि हम में बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत सी बुरी आदतें हैं, मेरी आप नहीं जानते, आपकी मैं नहीं जानता, लेकिन हम स्वयं अपनी अपनी सब जानते हैं। क्यों ना हम श्रद्धांजलि देते समय एक विचार ये भी करें कि आज से मैं इस बुराई का हमेशा के लिए त्याग करता हूँ, त्याग करती हूँ, या ये बुरी आदत हमेशा के लिए छोड़ती हूँ।